नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आई है। उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय नागरिक दयाशंकर राणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे। राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि धामपुर एसडीएम गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं और राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। दयाशंकर राणा ने 8 मई से बिजनौर से लखनऊ तक पदयात्रा की अनुमति मांगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अनुमति न मिलने पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। धामपुर के रहने वाले दयाशंकर राणा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे। दयाशंकर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपते हुए आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी गरीब जनता का लगातार शोषण कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के इशारों पर काम कर रहे। दयाशंकर राणा ने आगामी 8 मई से बिजनौर से लखनऊ तक पदयात्रा करने की अनुमति मांगी है और प्रशासन को चेतावनी दी कि अनुमति न देने की स्थिति में वे आंदोलन को और तेज करेंगे। राणा ने यह भी मांग की है कि धामपुर उप जिलाधिकारी का अन्य जिले में तत्काल स्थानांतरण किया जाए ताकि धामपुर क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। फिलहाल जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रकार पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं धामपुर उप जिलाधिकारी रितु रानी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। वकील साहब और पास में दयाशंकर राणा जी आज डीएम कार्यालय पर आप आए हैं, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, जित्तनपुर के अंदर खसरा नंबर 58 में भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई, लेकिन उन लोगों द्वारा इतनी चालाकी दिखाई गई कि जो हमारे वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ लो कि उनके साथ ठगी कर ली, बैनामों में लिख दिया कि इसके जो है नक्शा पास है और इन लोगों के कहना चाहिए धारा 80 हो रखी है। इस प्रकार की बहुत सारी झूठ बोल के जो है उन्होंने कॉलोनी काट दी और बहुत सारे लोग फंस गए। अब जो लोग मकान बना के वहाँ रह रहे, मैंने बार बार ये प्रार्थना करी कि यार उन लोगों को तंग मत करो। एसडीएम धामपुर से भी कहा कि किसी का मकान ढहाने का नोटिस मत भेजो, लेकिन नोटिस ये भेजते धन कमाई के लिए, बार बार नोटिस भेज देते, 6 महीने के लिए फिर गायब। अरे भाई, बेनियमित क्षेत्र का नोटिसों का काम तो 3 महीने में समाप्त हो जाए, जो भी कार्रवाई होनी हो। ये घटना कब की है? ये घटना नोटिस की 6 महीने पूर्व हुई थी, अब 1 महीने पहले हुई। कॉलोनी कब कटी है? ये कॉलोनी कटे हो गए जी 8 से 9 साल। लेकिन अगर कोई आदमी, भाई ये सोचने की बात है कि ठगों द्वारा उसकी ठगी हो गई तो अब उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य करा, जिन लोगों ने झूठ बोल के जमीन लिखी, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में भूमाफिया उनको घोषित करके और जो 420 की धारा 66-68 की धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम धामपुर की जहां तक आप बात कर रहे थे वो उनको निरंतर बचाने में लग रही, क्योंकि हमने एसडीएम साहब से ये बात कही कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें नोटिस दे दें। भाई इन्हें नोटिस देने से क्या हो रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी आवास बनाने का काम करते हैं हमारे, हमें पता हमें कितने लोगों के आवास बनवाने, कौन हमारे साथ है, किन किन की हम मदद कर रहे हैं, आवासों की सूची भी देंगे। लेकिन वो तो आवास ढाने की बात कर रही और उल्टा बताती है कि ये बात है वो बात है। भाई बेनियमित क्षेत्र से नोटिस जारी करने की आवश्यकता ही क्या है? और दूसरा, उन्होंने इतना संरक्षण दे रखा है उन भूमाफियाओं को। मुझे आज भी वो नंबर मैंने इसमें लिखा, मुझे आज भी धमकी मिली, यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, चूंकि मैं भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहा, मैं 8 तारीख को यहाँ से पैदल यात्रा भी करूँगा, कोई भी घटना घटती, मर्डर भी होता, क्योंकि वो कुछ भी करा सकती, इस समय हम साझ हैं पैसे लेके। तो अगर कोई भी घटना घटती और जो मैंने लिखा है काम पूरे नहीं होते, तो मैं निश्चित रूप से सारी चीज़ों के जिम्मेदार प्रशासन होगा। जरूर देंगे। मैडम, दूसरा सवाल ये है कि एक दयाशंकर करके हैं, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनका आरोप है कि आप जो है ना तो मुख्यमंत्री की सुनती हैं, ना डीएम की सुनती हैं, अपनी करती हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए। सारे आरोप निराधार है। जिस कॉलोनी के बाबत उनकी द्वारा शिकायत की गई है वो कॉलोनी 2010 में विकसित की गई थी और उस कॉलोनी में पूर्व से ही कुछ लोग रह रहे हैं। उनकी शिकायत ये है कि उस कॉलोनी में रह रहे जो लोग हैं उनके आवासों को गिराया जाए। किसी भी सक्षम कोर्ट के आदेश के बिना हम ऐसी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और जो उनसे उनकी लैंड से संबंधित जो भी वाद है वो सिविल कोर्ट नगीना में विचाराधीन है। सिविल कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसका कंप्लाइंस किया जाएगा। धन्यवाद।